नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो शासकीय भूमि होती है उसका पट्टा करवाने के लिए जो मध्य प्रदेश शासन की धारणा अधिकार अधिनियम योजना है उसका आप लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और क्या इसके लिए कोई भी मध्य प्रदेश शासन को फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जो धारणा अधिकार अधिनियम है यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना के तहत जो नगरीय क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्र, अर्बन सिटी, सेमी अर्बन सिटी में जो शासकीय भूमि होती है उस भूमि पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करके रह रहा है तो वह व्यक्ति धारणा अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद उस व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन करने के बाद उसको स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यानी वह व्यक्ति उस शासकीय भूमि का जो भी रकबा कैप्चर करके रखा होगा उसमें से उस व्यक्ति को पट्टे के रूप में यानी उसके स्वामित्व की भूमि कर दी जाएगी। तो दोस्तों, धारणा अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई करने के बाद जो सब एसडीएम होते हैं उनसे प्रतिवेदन, तहसीलदार से प्रतिवेदन लेने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पट्टा दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है या फिर ज़मीन है लेकिन वो व्यक्ति मध्य प्रदेश की जो शासकीय भूमियाँ होती हैं उस पर कब्जा करके, ये कोई एक भूमि है इस पर अगर आप कब्जा करके रखे हुए हैं 2014 से पहले के, यानी दोस्तों 2014 से पूर्व से ही आप कब्जा करके रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति 2014 से पहले कब्जा करके रखा है और वर्तमान में भी कब्जा करके रखा है वो व्यक्ति आवेदन करे धारणा अधिकार अधिनियम के तहत, उसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों में आवास गृह स्थलों के संबंध में पट्टाधृत अधिकार भूमिहीन व्यक्ति को प्रदान करने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर है भी तो जो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, जो कि अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दिनांक 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को यथास्थिति स्थायी पट्टा या अस्थायी पट्टा प्रदान किए जाकर व्यवस्थापित किए गए हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि है या नहीं भी है वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी भी शहरी क्षेत्र की मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर अगर वह व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ है, उस पर घर बना के रह रहा है या व्यावसायिक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थायी पट्टा या अस्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको किस कंडीशन में कितनी ज़मीन दी जाएगी और कितने साल के लिए दी जाएगी, तो उसके लिए देख सकते हैं आपकी जो नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अधिभोगियों को जो उनके अधिभोग में दिनांक 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व यानी 2014 से या उससे पहले से किसी ज़मीन पे आप कब्जा करके रखे हुए हैं और वर्तमान में भी कब्जा करके रखे हैं, तो उस व्यक्ति को जो उस ज़मीन का मार्केट वैल्यू होगा, शासकीय रेट होगा, उसका भूभाटक जमा करवा कर आपको
30 वर्ष या उससे अधिक का स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन कब्जा करके रखे हुए हैं और उस ज़मीन का उपयोग रहने के लिए करते हैं यानी आवासीय प्रयोजन के लिए, तो आपको 150 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 5% के बराबर जो ब्याज प्रति ब्याजी लेकर वार्षिक भूभाटक पर। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप कोई ज़मीन 3 डिसमिल से ऊपर ज़मीन का कब्जा करके रखे हुए हैं तो आपको 5% जो भूभाटक होता है मार्केट वैल्यू का जमा करना पड़ेगा मध्य प्रदेश शासन को टैक्स के रूप में, और उसका स्थायी पट्टा आप प्रदान यानी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप उस ज़मीन को 200 वर्ग मीटर यानी 5 डिसमिल तक कैप्चर करके रखे हुए हैं तो 10% आपको जो भूभाटक है पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो 200 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि को कैप्चर करके रखे हुए हैं उनको 100% जो भूभाटक होता है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या पात्रता होनी चाहिए आवेदन करने के लिए? तो दोस्तों, अधिभोगी कम से कम 25 वर्ष से निरंतर निवास कर रहे हैं यानी 31 दिसंबर 2021 से पहले वो व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा करके रखे हों। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति आवेदन करेगा वो कम से कम 31 दिसंबर 2021 तक उस ज़मीन को कैप्चर करके रखा हो। उसके बाद दोस्तों, ऐसी भूमियों पर वर्तमान में भी ऐसे अधिभोगी या वैध अंतरीति जो प्रसंधीन भूमि या शासकीय घोषित होने के पूर्व निवासरत या काबिज थे होने की स्थिति में। कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो धारणा अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करेगा वो व्यक्ति भूभाटक पेमेंट करेगा और कंडीशन के हिसाब से उससे भूभाटक लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यह डॉक्यूमेंट आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके पास जाएगा। वो कलेक्टर के द्वारा तहसील और स्थानीय निकाय से प्रतिवेदन मंगाया जाएगा। प्रतिवेदन के आधार पर आपको पट्टा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके जो नोडल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों आपके पास 2014 से पूर्व के बिजली के बिल, जल से संबंधित कोई बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखंड से संबंधित कोई जारी डॉक्यूमेंट, 2011 की जनगणना में आप जहां रह रहे थे उसका पता प्रमाण पत्र, और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद और मतदाता सूची, इतना भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के होने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को जाकर देखें। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने का पूरा तरीका आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास इतना डॉक्यूमेंट होगा और आप किसी शासकीय ज़मीन को कैप्चर करके रखे हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं।